काफ़ी दिन से लोगों के ना मुझ पे कमेंट करते थे कि सर जो आपका एस एम पी एस है उससे और हैवी एस एम पी एस लो, हमें दो बोर्ड एक साथ चलाने हैं 4K 5K या जो भी अलग अलग क्लास ए बी में हैवी में चला रहा है, तो उनके लिए ही ये बोर्ड है एस एम पी एस। तो इस वीडियो में मैं आपको हर डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको पहले तो मैं एक बार डाउट ले लेता हूँ। काफ़ी लोग डाउट मुझसे कंफर्म करते हैं कि सर जो ट्रांसफार्मर में जैसा साउंड आता है वैसा ही एस एम पी एस में आएगा या नहीं आएगा। कोई फ़र्क नहीं होता एस एम पी एस में और ट्रांसफार्मर में। अगर आपका जेनवन ट्रांसफार्मर है उतने ही एम्पियर का, जैसे मान लो आपका 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और 25 एम्पियर का ही आपका मान लो एस एम पी एस है, तो दोनों की जो साउंड की क्लियरिटी है वो सेम ही रहता है, बेस पंच भी सेम ही रहता है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं रहता है। काफ़ी लोगों की कि सर एस एम पी एस पे अच्छा नहीं बजता है, ट्रांसफार्मर पे अच्छा बजता है। ऐसा नहीं होता। एम्पियर अगर बढ़िया है, अगर आपने एस एम पी एस अच्छा लिया है तो जैसा ट्रांसफार्मर पे बजता है ऐसे ही एस एम पी एस में भी बजेगा। कोई फ़र्क नहीं है ट्रांसफार्मर पे और उसके साउंड की क्वालिटी में। साउंड की क्वालिटी जो डिपेंड करती है वो मोस्टली एम्पियर पे, वोल्ट पे और जो भी भाई आपका जो बोर्ड है क्लास डी का क्लास ए बी का उस पर डिपेंड करती है। बट अगर आप सेम बोर्ड एक बार आपने एस एम पी एस पे चलाया और सेम बोर्ड आपने एक बार ट्रांसफार्मर पे चलाया तो साउंड की क्लैरिटी सेम ही रहने वाली है। अगर आपका एस एम पी एस और ट्रांसफार्मर दोनों सेम वोल्ट एम्पियर का है तो सेम एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहता है। बट एम्पियर आपका सेम रहना चाहिए जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर का। वैसे ही काफ़ी से मार्केट में लोग बाग बैठे एस एम पी एस बना देते, बोलते सर ये 25 एम्पियर का है, 30 एम्पियर का है। बट जब वो लोग बाग चलाते तब उनको फ़र्क दिखता है कि भाई क्योंकि ट्रांसफार्मर में ज़्यादा एम्पियर है तो वो दब जाता है या कुछ ओल्ड फॉल्ट होता है डबल बोर्ड। तो ये काफ़ी लोगों के डाउट थे। तो आप बेफिक्र रहिए, जैसा आपका ट्रांसफार्मर, जैसे अब मैं आपको ट्रांसफार्मर आप मेरे से परचेस करते हो वैसा ही साउंड आपको एस एम पी एस पे भी मिलने वाला है। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर जो एस एम पी एस में जो आईसी लगी रहती है वो अच्छा रहता है या वो बहुत पावरफुल रहता है, या जो आप पुश एंड पुल बनाते हो जिसमें आईसी बेस नहीं है उसमें आईसी नहीं लगी है तो डायरेक्टली नहीं। दोनों का सेम, दो को प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। इसमें क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकता। आईसी पे क्या करता है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, तो जो हमारे मोसफेट की जो स्विचिंग स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है जिससे हमारा मोसफेट कम हीटअप होता है। उसमें क्या है, स्विचिंग स्पीड कम रहती है, मोसफेट हल्का फुल्का हीट हो जाता है, बट एम्पियर 19-20 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है क्योंकि देखो एक आईसी अलग से लगाना, ये आईसी पे आईसी के बहुत सारे फंडे होते हैं, स्विचिंग स्पीड को कंट्रोल करना, फीडबैक लेना, ज़्यादा कंट्रोल, तो इसमें थोड़ा आईसी में थोड़ा 19-20 मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप जो पुश एंड पुल ले रहे हो वो बेकार है, वो भी काफ़ी अच्छा बढ़िया है। तो अब आ जाते हैं अपनी इस वीडियो पे, जो इस पर्पस है इस वीडियो का बनाने का, क्योंकि एक तो बहुत सारा मैं बिजी रहता हूँ, मैं वीडियो बना नहीं पाता। ये बोर्ड नहीं, मेरे पास बहुत सारी पीसी भी आई रखी हुई है जो फिल हो भी रही है, बनने लग रही है, पर टाइम की वजह से मैं बना नहीं पाता। और कुछ वीडियो में अब जैसे कि बोर्ड्स के जो मैं पहले जो बेस डबल बोर्ड का या दूसरे प्रोडक्ट का वीडियो मैं बनाता था, कुछ बोलते थे सर आप टेस्टिंग करो, तो मैं बना देता था, कस्टमर का भी वीडियो आता था वहाँ से अपलोड करता था। तो बट जो सेलर उस चीज़ को बना रहा है तो वो मुझे कांटेक्ट करता है, कई बहुत सारे सेलर्स हैं, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, कि सर आपने इसमें क्या कमी लगी, आपने हमारा वीडियो क्यों डाल दिया, आप फेक कस्टमर रिव्यू बना के डाल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जेन्युइन कस्टमर का आता है तो कुछ लोग बोलते सर आप क्यों डाल रहे हो, उनको बोल दो डालने के लिए। तो मैं नहीं डाल रहा अभी, मैं उनको ही बोल देता हूँ कि सर आप अपना यूट्यूब चैनल पे लो तो आप ही डाल दो। तो वो बोलते सर हमारे पे कोई मतलब कस्टमर नहीं है, जो भी आपका जो रिव्यू है आगे कैसे पता चलेगा। तो मैं सर हम नहीं डालेंगे अपने चैनल पे दूसरे का, अगर आपको डालना डाल लो। मैं डाल देता था तो उनका कमेंट आता था सेलर का, सर आप हमारे प्रोडक्ट का बुराई कर रहे हो। मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट में जो जेन्युइन चीज़ थी वो मैं बता रहा हूँ। चलो अभी इस टॉपिक को कवर करते इधर ही। ये हमारा एस एम पी एस है का पीसीबी है। अभी आप देख लीजिएगा, इसमें सारे कंपोनेंट, एक तो सब कुछ लिखा हुआ है कैसे क्या है, मतलब किसी को पीसीबी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। हर हर जगह आईसी लगा हुआ है, आईसी लगा है, आईसी के जो भी रजिस्टेंस वगैरह लगे आप देख लीजिएगा सर, बिल्कुल सब कुछ है। ठीक है, जो भी लगाना है। और मैं बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ पीसीबी। और ये अपने बैक साइड से जितने भी ट्रैक्स है, जो भी अपने लोड पे है जो ट्रैक है, जितने भी है जहाँ पे आपका हाई एम्पियर ड्रॉप होगा, हाई वोल्टेज होगा, तो वहाँ पे सारे टिनिंग में दे रखा है। पीसीबी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टिनिंग में दे रखा है। अगर आप इसको बनाते तो मे बी आपको टिनिंग करके आप टिनिंग जरूर करें, जिससे आपका एम्पियर जो ट्रैक है वो गर्म ना हो और एम्पियर भी आपका कम वहाँ पे अच्छे से फ्लो अप हो। तो ये पीसीबी है, इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों का इसमें भी आपको दो कलर मिलेंगे। अगर आप दो लोगे तो एक रेड में भी मिल जाएगा, अगर किसी को ब्लू चाहिए तो ये ब्लू ब्लू में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं इसमें सप्लाई आपको जो भी वोल्टेज बोलोगे इसमें आपको हर एक वोल्टेज मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे ओसीपी जो ये होता है अपना ओसीपी का भी फंक्शन है इसमें है। ओसीपी अगर आप लोड ज़्यादा डाल देते हो तो आपका ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये बंद हो जाता है। कई बार ये काम
1% मान के चलो, अगर ढंग से अच्छे से नहीं करते तो इसमें फ्यूज भी डला हुआ है, तो यहाँ से फ्यूज भी ब्लॉक हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे लोड आपने जो इसका प्रीसेट है वो आपने ज़्यादा लोड पे डाल दिया इसकी कैपेसिटी से भी बाहर पे, तो आपने यहाँ पे फ्यूज डाला है तो ये फ्यूज भी यहाँ से कट हो जाएगा। जैसे आपने OCP को ज़्यादा पे सेट कर दिया कि ज़्यादा लोड पे भी उठा ले, तो अगर आपने उसकी कैपेसिटी से भी बाहर डाल दिया तो यहाँ पे फ्यूज है। जैसे आप मान लो आपने ज़्यादा इसका जो प्रीसेट है OCP का ज़्यादा कर दिया, वो एक तरीके से ड्राइवर सेक्शन कट नहीं कर पाया उसका, तो ये जो भी अपना जो आपका जो बोर्ड है क्लास डी का, अगर वो शॉर्ट हो गया तो यहाँ से फ्यूज उड़ जाएंगे आपके। ठीक है। और हाँ, जैसे अभी कुछ लोगों को होता है कि सर मुझे 2 बोर्ड चलाने क्लास डी के, या मुझे ज़्यादा 2 स्टीरियो चलाना है, मेरे पास 1000 वाट के 2 बोर्ड है, मेरे पास 3 बोर्ड है, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 2 बोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप बोलोगे सर मुझे 2 बोर्ड चलाने क्लास डी के तो मुझे 2 SMP लेने पड़ेंगे, नहीं, आपको एक ही SMP लेना पड़ेगा, बट कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पूरा बोर्ड है, इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है एक्सटेंड, यहाँ पे 2 कनेक्टर मिलेंगे एक्सटेंड करने के लिए। तो जैसे अगर आपको जैसे क्लास एच चलाना है उसमें आपको हाई वोल्टेज भी चाहिए होता है, लो वोल्टेज भी चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कि 65 0, जैसे कि उसमें चाहिए, जैसे किसी को मान के 65 80 65 0 65 80 चाहिए होता है, तो क्लास एच में चलेगा। बट अभी इसमें तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है इसकी कि आप इसको क्लास एच में भी यूज़ कर सकते, तो उसके लिए मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 2 बोर्ड चलाने हैं, अगर आपको क्लास एच भी चलाना है तो क्लास एच भी चलेगा, बट उसके लिए आपको एक ये एक्स्ट्रा अलग से लेनी पड़ेगी, जो का आपका सेम आपको लग जाएगा इधर ही। इसमें आपको पूरा फिलअप मिलेगा। ठीक है। आप फिलअप करके मैं इसको इधर रख देता हूँ, तो इसमें भी आपको आप देखोगे इसमें आपको 2 चीज़ मिलेगी। यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड, ये 2 कनेक्टर है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से एक्सटेंड उठा के आपको यहाँ पे भी वायर जोड़ देना, तो जो वोल्टेज आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी। जैसे मान लो इसमें आपका 80 0 80 बन गया, इसमें आपका 65 0 65 भी बन जाएगा। तो आप दोनों को अलग अलग वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकते हो, सेम वोल्टेज पे भी कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं आएगा। तो आप 2 बोर्ड भी इजीली चला सकते हो। इस पे 180 55 यहाँ पे लगेगा, 180 55 इसमें इधर भी लगेगा, तो आप 2 बोर्ड क्लास एच के भी आप इसमें आराम से चला सकते हो। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे सेम नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, या अगर किसी वीडियो में मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर ना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर मतलब उस पर कमेंट करोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी नंबर मिल जाएगा, या किसी दूसरी वीडियो में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको उसमें कुछ भी और भी इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो वो हो जाएगा। इसका हीट सिंक का भी ये पूरा पीछे हीट सिंक कर दिया मैंने, हैवी कर दिया हीट सिंक, ताकि जैसे इधर हीट होता नहीं है, ये मैंने इसको टेस्ट किया हुआ, बजा के देखा, इतना हीट होता नहीं, बट फिर भी मैंने हीट सिंक को थोड़ा हैवी दे दिया। अगर इस पर आप फैन ना भी लगा पाओ तो आपका ये हीट सिंक की वजह से कूलिंग रहे। ठीक है। और इसमें सॉफ्ट स्टार्टर भी आपको इनबिल्ट मिलता है। सॉफ्ट स्टार्टर जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो सडनली एकदम ऑन लाइट पूरा एम्पियर खींचता नहीं है, धीरे धीरे ये ऑन होता है। ठीक है। बाकी फिर भी आपको कोई थोड़ा बहुत और, बाकी से तो सारी वोल्टेज इसमें रहती है जो भी मेरे पहले वाले जो SMP है, जैसे कि +15 -15, अपन फैन चलाने के लिए 12 वोल्ट, बाइसिंग के लिए 2 क्लास डी के बोर्ड चलाने की +- 12 वोल्ट फिक्स, जो ना ज़्यादा होती है ना कम होती है वो, तो वो फंक्शन इसमें सारा है। ठीक है। आप OCP भी इसमें अपना सेट कर सकते हो, जितना भी आपको कट करवाना हाई वोल्टेज पे लो वोल्टेज पे वो आप करवा सकते हो। और फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ डाउट्स है आपका, तो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकता हूँ। पहले आप व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप मुझे बेफिक्र कॉल कर लीजिएगा कि सर मैंने आपको व्हाट्सअप किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया, 1 घंटे के बाद मैंने कॉल किया है। वैसे तो मेरा 99% मैं आपको टाइम पे ही रिप्लाई दे देता हूँ।